ये है वो चमत्कारिक शिवलिंग जो 5 फीट ऊंचा है। अब जरा इसके नीचे देखिए। इस शिवलिंग के नीचे 2 शिला हैं जो साफ साफ अलग दिखते हैं। आस्थावान कहते हैं कि 5 फीट वाला शिवलिंग महादेव का सिर है। इसमें बकायदा महादेव की 2 आंखें हैं। बकायदा महादेव का त्रिनेत्र भी है। इसके बाद जो बात इस शिवलिंग को खास बनाती है वो ये कि इसके ठीक नीचे वाली शिला को शिव का कंठ माना जाता है। लेकिन अब जो बात आपको हैरान करने के लिए हमारे कैमरे के जरिए दिखने वाली है वो है महादेव के कंठ से लगातार पसीना टपकता रहता है। चाहे शिवलिंग के कंठ को जितनी अच्छी तरह पोंछ दें, चाहे जैसे भी सुखा दें, कुछ ही देर के बाद इससे पानी का टपकना शुरू हो जाता है। आंखें खोलकर आप इस सच्चाई को देखिए। यकीन कर लीजिए कि न्यूज़ 24 के कैमरे पर जो दिख रहा है वो एकदम सही है। मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान शिव का पसीना है जो हजारों वर्षों से ऐसे ही बहता रहता है। ये मान्यता कि शिवलिंग साक्षात महादेव हैं और उनके कंठ से लगातार पसीना निकलता है, ये रहस्य वाकई चौंकाता है। आखिर ये कहानी क्या है, इसे हम धर्म ग्रंथों के जानकारों से समझते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ ने जब कालकूट का पान किया, हलाहल का पान किया, इसके बाद भगवान भोलेनाथ कई जगहों पर भटकते रहे और माँ काली की प्रेरणा से आखिर में वे कालिंगे क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ निवास करते हैं, वहाँ जो पाताल गंगा है वहाँ स्नान करते हैं, साधनारत रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तब जा कर के उन्हें शांति प्राप्त होती है। तमाम अवशेष और जो प्रमाण हैं वो इस बात के द्योतक हैं कि वहाँ पर भोलेनाथ आए होंगे। शिवलिंग अद्भुत है, उससे जो पसीना निकल रहा है वह धरती के नीचे की ओर से ऊपर की ओर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। बुंदेलखंड में जहाँ तमाम जल का अत्यंत संकट है, उस जगह में एक ऐसा शिवलिंग पाया जाना जहाँ हमेशा ही जल रिश्ता रहता हो, अपने आप में अद्भुत है। कालिंजर का जिक्र लगभग हर पुराण में मिलता है। कोई इसे तिलिस्म का किला कहता है तो कोई कहता है कि इसके अंदर इतने सारे रहस्य और राज छुपे हुए हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हर तरफ कलाकृतियाँ बिखरी हुई मिलेंगी। कहते हैं यहाँ पर पिछले 800 सालों में कई बार कई तरीके की खोज की गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने निकल के नहीं आई। लेकिन इस किले में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है भगवान शिव का रहस्य। कहा यह जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर वास करते हैं और रोजाना यहाँ पर लोगों को भगवान शिव के दर्शन होते हैं। मतलब ये समुद्र मंथन के बाद वो स्वयंभू महादेव हैं जिनकी बेचैनी इस जगह आकर शांत हुई। सवाल है कि क्यों, इसका राज क्या है? कहते हैं सृष्टि के निर्माण के समय ही इस शिवलिंग का निर्माण हुआ था। भगवान शिव ने स्वयं इस शिवलिंग का निर्माण किया था। गोपाल दास जी मेरे साथ हैं, महंत इस मंदिर के, पीढ़ियों दर पीढ़ी लगातार इस मंदिर की सेवा भाव करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि सुबह शाम इस शिवलिंग के शरण में ये लगातार रहते हैं। गोपाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये शिवलिंग जो है वो कहते हैं व्याकुलता की एक प्रतिकूलता दिखाती है और दिखाती है किस तरीके से जो है भगवान शिव यहाँ पर जो है वो विद्यमान है और लगातार उनके कंठ से जो है वो जल निकलता रहता है। जी, तो क्या कैसे है ये सब कुछ और क्या समझाइए? ये जब समुद्र मंथन हुआ है, विस्पान करके भगवान आए हैं, तो माँ काली का स्थान था यहाँ। काली जी यहाँ अपना स्थान दे के कलकत्ते चली गए, नीलकंठ भगवान आके यहाँ विराजमान। तो नीलकंठ भगवान को विस्पान करने के बाद यहीं शांति मिली। ये सतयुगी मंदिर है। चारों युग में इस मंदिर का अलग अलग नाम है। सतयुग कार्तिकेय गिर, त्रेता महतगिर, द्वापर पिंगलगढ़, कलो कालीगढ़। काल को जीर्ण किया है भोलेनाथ ने यहाँ। अब जरा इस शिवलिंग को गौर से देखिए। इसमें भोले शंकर की 2 आंखें और मुंह भी है। एक खासियत और है जो हैरान करती है।
शिवलिंग में महादेव का त्रिनेत्र भी है, लेकिन सबसे विचित्र बात है कि शिवलिंग 3 हिस्सों में है। ऊपर का हिस्सा जो 5 फीट का है, दूसरा हिस्सा जिसे कंठ कहा जाता है और तीसरा हिस्सा जिसे धड़ा कहा जाता है। चौंकाती ये बात है कि ऊपर के सिर और नीचे धड़े वाले हिस्से से पानी नहीं रिसता। पानी रिसता है बीच वाले हिस्से से, यानी कंठ से। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और असुर दोनों परेशान हो गए कि आखिर ऐसा ना हो कि इस विष के कारण सृष्टि का अंत हो जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया और विष को ग्रहण करने के बाद वो इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए कि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। जगह जगह वो गए और आखिर में अंत में वो कालिंजर आए। कहते हैं यहीं पर उनकी व्याकुलता शांत हुई थी। यहीं पर शिव के प्रतिरूप में यहाँ पर एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद इस शिवलिंग का निर्माण किया था, जबकि इसको ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का ही प्रतिरूप है। इस शिवलिंग की विशेषता आप देखिए, ऊपर शिवलिंग है और नीचे की तरफ जो है वो कंठ है। इस कंठ से लगातार जल निकलता रहता है। ये जल कहाँ से आता है, किधर जाता है, किसी को आज तक ये पता नहीं चल पाया। कई लोग आए, रिसर्च की गई, लेकिन जानकारी किसी के हाथ नहीं लगी कि आखिर इस शिवलिंग में, जो बिल्कुल अलग शिवलिंग है, कहाँ से इसमें से जल लगातार रिस रहा है, कहाँ से जल आ रहा है। कहते हैं ये है कि ये भगवान शिव की व्याकुलता है जो अभी तक कलयुग में लगातार जल के प्रतिरूप में बाहर निकलती नजर आती है लोगों को। ये पानी कहां से रिस रहा है? पानी यानी पसीना सिर्फ बीच वाले हिस्से यानी कंठ से ही क्यों निकल रहा है? क्या वाकई इसका रिश्ता समुद्र मंथन में महादेव के विष पीने से है? क्या पुराणों में कालिंजर की जो कहानी बताई गई है वो सही है? हमने बार बार शिवलिंग के कंठ से निकलने वाले पसीने को लेकर तसल्ली करनी चाहिए। हमने पुजारी से कहा वो शिवलिंग के बीच वाले हिस्से को अच्छी तरह पोंछे। लेकिन ये क्या, पोंछने पर तो शिवलिंग का बीच वाला हिस्सा पूरी तरह सूख गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर से गीला हो गया। जल आना यहाँ पर शुरू हो गया। ये हमेशा निकलता रहता है, आप चाहे जितनी बार पूछें। ये कुदरती चीज है, ये हमेशा आता रहता है। आप चाहे 50 बार पूछें, इसके बाद भी निकलता रहेगा पानी। इनके पसीने तरह पानी 12 महीने निकलता रहता है, आप चाहे जिस समय चाहे जिस महीना में आए। अच्छा, कई बार तो ऐसी स्थिति भी होती होगी कि यहाँ पर सूखा भी पड़ता है, बुंदेलखंड तो पानी में होता ही नहीं है, और बुंदेलखंड में भी पानी निकलता रहता है, इनके कंठ से निकलता रहता है लगातार। हम लोग तो यहाँ परमानेंट वाले हैं, 12 महीना रहते हैं। 12 महीना रहते हैं, इनके कंठ से पानी बराबर निकलता रहता है। चलिए एक बार मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। ये रुमाल, एक कपड़ा मैंने लिया है। अब देखिए मैं यहाँ से ऊपर से कंठ का जो हिस्सा है इसे पोंछ रहा हूँ। देखिए लगातार मैं जो हूँ वो इस हिस्से को सुखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से सूख गया है। अब देखते हैं 2-3 मिनट के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर जल आ जाए। आ जाएगा जल? 5 मिनट में जल आ जाएगा। 5 मिनट में जल आ जाएगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि आखिर ये जो हिस्सा हमने यहाँ पर पोंछा है, इसको साफ किया है, यहाँ पर फिलहाल जल नहीं है। हो सकता है कि 3-4 मिनट के बाद क्या स्थिति होती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले इस कंठ को पोंछा था। अब आप देखिए कि इस कंठ से जल आना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि लगातार इस कंठ से जल रिस रहा है। पहले पोंछा गया था, लेकिन उसके बाद इस तरीके से जल निकलना निश्चित तौर पे ये समझाने के लिए काफ़ी है कि जो सदियों पुरानी मान्यताएं लगातार चलती आ रही हैं कि भगवान शिव यहाँ पर व्याकुल अवस्था में विद्यमान है। तो व्याकुलता जो है वो जल के जरिए यहाँ पर दिखा रही है कि किस तरीके से लगातार सदियों से ये शिवलिंग भगवान शिव की व्याकुलता प्रदर्शित कर रहा है। मतलब सुखाने के बावजूद शिवलिंग के बीच वाले हिस्से का गीला होना इशारा करता है कि कुछ न कुछ तो रहस्य है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इसे तार्किक नजरिए से समझें।
इस सिलसिले में हमारा इरादा कालिंजर महादेव को लेकर पुराणों की कहानी पर कोई सवाल उठाना नहीं है। हम कालिंजर के नीलकंठ महादेव की आस्था को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठा रहे। हम तो बस नीलकंठ महादेव के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस गुफा में पानी तो है, लेकिन क्या यही ऊपर मौजूद शिवलिंग तक पहुंचता है? अगर इस पानी को शिवलिंग तक पहुंचना है तो उसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और पाताल गंगा कोई 100 फीट नीचे। यहाँ याद रखने लायक है कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, न कि नीचे से ऊपर। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एल रामानाथन के मुताबिक नीलकंठ महादेव के कंठ से रिसने वाले पसीने को भले आस्थावान चमत्कार मानते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा नहीं कह सकता। प्रोफेसर रामानाथन के मुताबिक पहाड़ों की चट्टानों के छेद में इतना पानी जमा हो जाता है कि उसका दबाव चट्टान पर पड़ता है। ये पानी ऐसा रास्ता ढूंढता है जहां से वो बाहर निकल सके। ऐसे में किसी भी ऐसी चट्टान जिसमें छेद हो, उस रास्ते से पानी निकल जाता है। विज्ञान के अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीलकंठ महादेव के पास 2 जल स्रोत मौजूद हैं, जिसका पानी शिवलिंग से रिसता है। लेकिन जब न्यूज़ 24 की टीम ने इसकी पड़ताल की तो यह संभव नहीं लगता। कालिंजर के किले का इंतजाम देखने वालों ने बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए मंदिर के ऊपर एक जलाशय बना रखा है, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है। गर्मियों में ये जलाशय पूरी तरह सूखा रहता है। बरसात में इसमें इतना पानी भरता है कि ये कुछ महीने को छोड़कर बाकी समय सूखा रहता है। लेकिन ताज्जुब यह है कि गर्मियों में भी नीलकंठ महादेव के शिवलिंग के कंठ से पानी रिसता है।